मैं जगदीश त्याग पद सफलता यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही पद सफलता यूट्यूब चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। रीट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक टेस्ट श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत टेस्ट नंबर 7 जो है, उसमें उपसर्ग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना मूल्यांकन कीजिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आए तो पद सफलता टीम को अवगत करवाइए। आपकी हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। अब हम आज का टेस्ट प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 1, उपसर्ग के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? क्या ऑप्शन है? उपसर्ग मूल शब्द के अंत में लगते हैं। क्या ऑप्शन है? उपसर्ग अर्थहीन शब्दांश होते हैं। गया ऑप्शन है उपसर्ग और प्रत्यय एक शब्द में एक साथ भी जुड़ सकते हैं। और गया ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है। इसका सही जवाब है उपसर्ग मूल शब्द के अंत में लगते हैं। ये वाक्य पूर्णतया गलत है, क्योंकि उपसर्ग मूल शब्द के अंत में नहीं, मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन है उपसर्ग अर्थहीन शब्दांश होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है उपसर्ग और प्रत्यय एक शब्द के अंदर दोनों साथ में भी लग सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हुआ कि उपसर्ग मूल शब्द के अंत में लगते हैं। दूसरा प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन है इसमें क अवगुण, ख कपूत, ग लाचार और घ लड़ाकू। आप अपने मन में सोचिए, आपका समय शुरू होता है। हाँ, इसका सही जवाब है लड़ाकू। लड़ाकू में किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तीसरा प्रश्न है, निश्चितता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग और प्रत्यय सही है। क नि प्लस चिंता प्लस ता, ख निहि प्लस चिंत प्लस ता, ग निस प्लस चिंत प्लस ता, घ नि प्लस चिंता प्लस ता। आपको बताना है निश्चिंतता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? इसका सही जवाब है निहि प्लस चिंत प्लस ता, ख सही जवाब। चौथा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है बताना है। क है अंतः, ख अति, ग अंतर, ग क और ग दोनों। आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही जवाब है ग उत्तर अंतर। अंतरराष्ट्रीय में उपसर्ग है अंतर। पांचवा प्रश्न, निम्न में से पूरा उपसर्ग है, किसमें है पूरा उपसर्ग, ये आपको बताना है। क है पुरोधा, ख पुरोगामी, ग पुरस्सर, घ पुरांतस। आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा घ पुरांतस, जिसमें पूरा उपसर्ग है, बाकी तीनों में पूरा है उपसर्ग जो है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से विदेशी उपसर्ग है। आपके ऑप्शन है क नी, ख बिन, ग कम और घ कु। आपको बताना है इनमें से विदेशी उपसर्ग कौन सा है। हाँ, तो इसका सही जवाब है कम। ग ऑप्शन कम जो है विदेशी उपसर्ग है, अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है। इनको पहचानने के लिए दोस्तों आप उपसर्ग लगा हुआ शब्द बनाइए। जैसे कम से लगा हुआ शब्द जो है कम वक्त, कम उम्र। इन शब्दों से हमें स्पष्टतया पता चल रहा है कि ये हिंदी और संस्कृत के नहीं हैं।
तो ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, अतः इसमें विदेशी उपसर्ग है। बाकी तीनों जो हैं हिंदी और संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है क आदेश, ख अलग, ग संगत और घ संवाद। आपको जवाब देना है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ग संगत, क्योंकि क आदेश में आ उपसर्ग है, ख अलग में अ उपसर्ग है, घ संवाद में सम उपसर्ग है। केवल संगत हैं जिसमें संग मूल शब्द है और अत प्रत्यय लगा हुआ। प्रश्न नंबर 8, न्यास शब्द में उपसर्ग है। क ऑप्शन है नी, ख नीहि, ग ना या घ इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है न्यास शब्द में उपसर्ग है। इसका सही जवाब है क नी प्लस आस जो है वो मिलकर के न्यास बनता है, तो इसमें नी उपसर्ग है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क सच्छास्त्र, ख सतर्क, ग सदिच्छा और घ सद्रूप। सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसका सही जवाब होगा सतर्क। बाकी तीनों में सच्छास्त्र, सदिच्छा और सद्रूप में सत उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस टेस्ट से जुड़े रहें। इसमें 25 प्रश्नों का संकलन किया गया है जो उच्च स्तर के और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए भी हो सकते हैं इनमें से। अतः अंत तक हमसे जुड़े रहिए। प्रश्न 10, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? क परामर्श, ख पराक्रम, ग पराभव और घ परायण। परा उपसर्ग नहीं है। सही जवाब होगा इसका घ परायण। अन्य तीनों ऑप्शंस में परा उपसर्ग हैं, केवल परायण शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। प्रश्न 11, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? टिकट, संकट, प्रकट या कटक। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसका सही जवाब है कटक। कटक में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। प्रश्न 12, कौन से शब्द में उपसर्ग है? सभ्यता, पटकता, ग उपयोगिता, ग पूजा। आपको बताना है कौन से शब्द में उपसर्ग है। सर्वप्रथम है और नहीं को नोट करना है। तो इसमें सबसे पहले ये पूछा गया है कि उपसर्ग है, तो है पर ध्यान दीजिए। इसमें सही जवाब होगा उपयोगिता, जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न 13, इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? आपके ऑप्शन क निष्ठा, ख निरामय, ग निकर और घ निकाय। नी उपसर्ग नहीं है। इसका सही जवाब है ख निरामय। निरामय में नी उपसर्ग नहीं है। प्रश्न 14, निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द है? क निबंध, ख न्यास, ग निरभ्र, घ नियम। नी उपसर्ग से बना शब्द है। इसका सही जवाब है निरभ्र। घ ऑप्शन निरभ्र इसका सही जवाब है। प्रश्न 15,
वी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। कै ऑप्शन है वितान, ख व्याकरण, ग वैशन और घ विदित। वी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसका सही जवाब है घ विदित, जिसमें वी उपसर्ग नहीं लगा हुआ, इत प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न 16, अवतार शब्द में उपसर्ग हैं क ए, ख औ, ग औ या घ आव। अवतार शब्द में उपसर्ग हैं। इसका सही जवाब है ख औ, क्योंकि अवतार में औ उपसर्ग लगा हुआ है। टेस्ट श्रृंखला में अंत तक जुड़े रहिए। प्रश्न नंबर 17, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? क अन्विति, ख अन्वेषण, ग अनुवाद और घ अनुचित। इसका सही जवाब होगा घ अनुचित, जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है, अन उपसर्ग है, उचित मूल शब्द है। प्रश्न 18, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपके ऑप्शन हैं क लालच, ख बेशक, ग लाचार और घ बेनाम। आपको बताना है उपसर्ग किसमें नहीं है। इसका सही जवाब होगा क लालच, क्योंकि ख में बेशक में बे, लाचार में ला और बेनाम में बे उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न 19, प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग कौन सा है? क प्र, ख पर, ग प्रति या घ प्रत्यु। इसका सही जवाब होगा ग प्रति। प्रश्न 20, अनुपमा शब्द में उपसर्ग हैं क अन, ख अनु, ग आ या घ ए। अनुपमा शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ये बताना है। इसका सही जवाब होगा क अन। अनुपमा में अन उपसर्ग है, अन प्लस उपमा बराबर हो जाएगा अनुपमा। तो सही जवाब हो गया क अन। प्रश्न 21, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? क व्यंजित, ख व्यथित, ग समिति, ग गृहीत। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा क व्यंजित, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 22, निम्न में से किस में सभी उपसर्ग युक्त शब्द है? क ऑप्शन है न्यास, न्याय, निरीह। ख ऑप्शन है रंगत, विशेष, संगीत। ग ऑप्शन है सपेरा, घसेरा, सवेरा। घ ऑप्शन है सुंदरता, लघुता, मधुरता। इसका सही जवाब है क न्यास, न्याय, निरीह। इन सब में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अन्य में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें सभी में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है।
प्रश्न नंबर 23, किस में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का मेल नहीं हुआ है? क प्रामाणिक, ख अस्वाभाविक, ग निरुत्साहित या घ लाजवाब। इसका सही जवाब है घ लाजवाब। प्रश्न 24, निम्न में से किस में स उपसर्ग नहीं है? क सरस, ख सजल, ग सकाम और घ संगत। इसका सही उत्तर है घ संगत। 25वां और अंतिम प्रश्न, जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ देगा? क पर, ख परा, ग से, घ वी। इसका उत्तर है ख परा। जय में परा जुड़ने के बाद पराजय हो जाता है, जिसका अर्थ हार और जय का अर्थ जीत, यानी जय का उल्टा हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल पथ सफलता से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से आभार।